स्टूडेंट्स, हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट्स के साथ। हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक क्लोरीन एटम बना लेते हैं, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये फाइनल वन 7th, ठीक है। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हम देख रहे हैं कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया और हम देख रहे हैं कि हमारे पास डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का और ऑक्टेट कंप्लीट है क्लोरीन का, ठीक है। ये हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर डॉट एंड क्रॉस मॉडल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब हम देख लेते हैं मेटल के कार्बोनेट्स। मेटल के कार्बोनेट्स देखे जाएं तो कार्बोनेट हमारे पास क्या होता है, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन हमारे पास सेंटर में आ जाता है, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। एक ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट पे, एक ऑक्सीजन राइट पे, ये कार्बोनेट है। अब कार्बोनेट एक आयन होता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं दोनों ऑक्सीजन जो है उनकी वैलेंसी पूरी नहीं है, यानी ये दो बॉन्ड्स बना सकते हैं, इन्होंने एक एक बनाया हुआ है, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है कार्बोनेट, यानी कि CO3-2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कार्बोनेट। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एनाइन है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं मेटल के कार्बोनेट्स की हम बात कर रहे हैं। मेटल के कार्बोनेट्स का मतलब है हमारे पास आ गए सॉल्ट्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट्स की, ठीक है। मेटल कार्बोनेट्स हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं, इटसेल्फ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हम लिख देते हैं कि ये जो है वो इटसेल्फ सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन ये जो है वो बेसिक होते हैं, नेचर में जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये बेसिस भी कहलाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास ओ है दो, ये यानी कि ऑक्सीजन है, तो इनके साथ जो है वो मेटल के केटाइंस अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे एक मेटल का केटाइन और यहाँ पर भी मेटल का एक केटाइन, ये अटैच हो गए और इस तरह से हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास फॉर्मूला आता है M2CO3। ये किस सूरत में होता है, यानी कि दोनों ऑक्सीजन के साथ जो है वो मेटल लगता है। किस सूरत में, जब मेटल हमारे पास हो वैलेंसी 1 के साथ, ठीक है, यानी 1 वैलेंसी के साथ हो तो हमारे पास दो मेटल के एटम्स लगते हैं और हमारे पास फॉर्मूला आ गया M2CO3, ये मेटल का कार्बोनेट बन गया। अब समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि मेटल जो होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। उसकी सूरत में क्या होता है, अगर मेटल की वैलेंसी 2 हो, हम यहाँ M प्राइम से शो कर देते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इस सूरत में क्या होता है, मेटल तो 2 पॉजिटिव है, इस सूरत में मेटल 2 पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ अटैच्ड है ये और दूसरे ऑक्सीजन के साथ यहाँ अटैच्ड है, ठीक है। ये दोनों ऑक्सीजन फर्दर जो है वो किसके साथ अटैच्ड है, कार्बन के साथ, और कार्बन आगे किसके साथ अटैच्ड है, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मेटल का कार्बोनेट, अगर मेटल हमारे पास मेटल का आयन जो है वो 2 पॉजिटिव आयन हो, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया मेटल के कार्बोनेट का और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, MCO3, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जब मेटल का की वैलेंसी क्या हो, 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जनरल हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है कि एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है सॉल्ट बनाता है और बनाता है वाटर बना लेता है, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल आ जाता है और क्या चीज बनेगी, हम देखते हैं कि इस केस में, यानी कि यहाँ जब हम मेटल कार्बोनेट्स ले रहे हैं जो कि बेस के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो बेस को हटा के यहाँ लिख देते हैं मेटल का कार्बोनेट। ये आ गया हमारे पास मेटल का कार्बोनेट, ठीक है। मेटल का कार्बोनेट आ गया, हम लिख रहे हैं मेटल का कार्बोनेट। जब मेटल का कार्बोनेट यूज होता है तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक और प्रोडक्ट बनती है या बाय प्रोडक्ट बनती है, वो कहलाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहां से हमारे पास आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि एसिड हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं HCl। अब हम रिएक्शन लिखते हैं, हम यहाँ पे मेटल का एक कार्बोनेट ले लेते हैं, हम यहाँ पे सोडियम का कार्बोनेट चले पहले लेते हैं, सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। ये कहलाता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये आ गया वॉशिंग सोडा। अब हमारे पास आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आ गया, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन हुआ, यानी कि हम इस तरह से कर लेते हैं, वॉशिंग सोडा हमने थोड़ा सा वॉशिंग सोडा लिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, ठीक है। रिएक्शन में क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट भी इनफैक्ट हमारे पास यहाँ कौन सा बनेगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या चीज बन गई, सोडियम क्लोराइड। और ये एक्वस फॉर्म में होगा, यानी कि ये साथ वाटर के साथ जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में होगा, ठीक है, क्योंकि वाटर भी साथ बन रहा है। और हम देखते हैं कि बबल आउट होगी क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन आ गया।
दूसरा रिएक्शन हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिएक्शन होगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारे पास आ गया एक ऐसा मेटल जिसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ इसकी वैलेंसी है 2, तो हमारे पास आया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, इसको हम आम लफ्जों में लाइमस्टोन या चूने का पत्थर कहते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया लाइमस्टोन या चूने का पत्थर। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो क्या चीज बनेगी, हम देखते हैं यहाँ पे इसका HCl से रिएक्शन हुआ तो क्या चीज बनेगी। हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था, चूने का पत्थर सॉलिड फॉर्म में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट्स बनी वो होता है क्लोराइड बनेगा, सॉल्ट बनेगा। और सॉल्ट किसका होगा, क्लोराइड का होगा, किसका, कैल्शियम का। यानी कि क्या बना, CaCl2, कैल्शियम का क्लोराइड बन गया। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम का क्लोराइड आ गया और ये एक्वस फॉर्म में होगा, यानी कि सोल्यूशन फॉर्म में होगा, क्योंकि किसके साथ मिला हुआ होगा, वाटर के साथ मिला हुआ होगा। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन में हम देखें तो ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे तो जस्ट 1 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 कार्बन, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 सोडियम के एटम्स हैं और यहाँ पर तो जस्ट 1 है। अगर यहाँ हम 2 लगा दें, फिर हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा ताकि क्लोरीन दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। ठीक है, हम देखते हैं दोनों तरफ क्लोरीन बैलेंस हो गए। इसको हम जो है वो 2 सही तरह लिख देते हैं कि ये 2 है यहाँ पे और यहाँ पर भी 2 है। या हम इसको जो है वो इस तरह सही कर लेते हैं कि इसको ऐसे सही कर लेते हैं कि यहाँ 2 लगाया और ये सोडियम का N आ गया। ठीक है, Na। अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ सोडियम जो है वो इक्वल है, क्लोरीन भी इक्वल हो गए, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, फिर कार्बन 1 और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस्ड है। तो हमने देखा कि जब मेटल कार्बोनेट्स हमारे पास रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो एक मेटल का क्लोराइड एज सॉल्ट बनता है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास वाटर बनता है, क्योंकि सॉल्ट जो है वाटर के साथ एक्वस सोल्यूशन में मौजूद होता है। ठीक है, एक्वस फॉर्म में। और इसके साथ साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है।